नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। और क्षेत्रफल में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे आज हम कि कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, उनके क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो यहाँ से बेसिक चीज़ों पर हम बात करेंगे कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं या कहाँ से फॉर्मूले आपके आए हैं, क्योंकि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समद्विबाहु का क्या है, तो यहाँ पर हमें याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो आज से आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुजों के बारे में कि जिनका हमें क्षेत्रफल निकालना है वो त्रिभुज आखिर होते कैसे हैं, क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं और कैसे हम उनको निकालते हैं। पहले अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो समबाहु का मतलब क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। क्लियर है? जिसकी सारी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, इस तरीके से। तो सारी भुजाएं अगर बराबर हैं तो सब क्या होंगी? एक ही होंगी। मैंने मान लिया सारी भुजाएं बराबर हैं तो सबकी लेंथ है ए। क्लियर है? अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है इसका त्रिभुज क्या है। पहले तो अगर हमसे परिमाप पूछेगा कि इसका परिमाप क्या है, तो हम क्या बोल देंगे? तीनों को जोड़ के ए प्लस ए बराबर 3a हमें क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। अब कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेता है। ये अब जो डैश डैश करके मैंने बना दिया ना, ये इस पर 90 डिग्री का सीधा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और इसको क्या करता है, ये आधे आधे भागों में बांटता है। तो a/2 ये हो जाती है और a/2 ये हो जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, जब ये 90 डिग्री हो गया तो आप जानते हैं ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इतने में आप पाइथागोरस लगा के ये ऊंचाई h निकाल सकते हैं। h कैसे निकलेगी? इसमें लगेगा पाइथागोरस। तो a² बराबर आएगा h² प्लस a/2 का स्क्वायर, क्योंकि आधी कितनी है ये? a/2 है। क्लियर है? तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a² है, माइनस आएगा a²/4 इधर आ जाएगा, बराबर h²। मैं इसको इधर ले गया स्क्वायर करके, तो a²/4 आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 4a² माइनस a² बराबर h²। और इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो कितना मिलेगा? 3a²/4 बराबर h²। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर रूट लग जाएगा ऐसा। क्लियर है? और a बाहर आएगा ऊपर से, 2 आएगा नीचे से, और √3 यहाँ बचेगा। तो ये मिल जाएगा आपको h है। क्लियर है? h क्या मिलेगा आपको? √3 इंटू a/2, ये h मिल गया यहाँ से। तो ये इसकी ऊंचाई होती है h। क्लियर है? इस तरीके से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं यहाँ से। अब ऊंचाई हमें क्या मिल गई, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। तो ऊंचाई को मैं लिख दे रहा हूँ कि परिमाप क्या मिला था हमें? परिमाप था 3a। ऊंचाई क्या मिल गई? √3/2a। इस त्रिभुज की हमें, समबाहु त्रिभुज की क्या मिल गई? ये ऊंचाई मिल गई यहाँ से और परिमाप मिल गया। अब हमसे पूछता है क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्लियर है? आधार गुणित ऊंचाई। आधार आपको पता है कितना है? आधार इसका a है। ऊंचाई कितनी है आप निकाल चुके हैं, तो इसमें रखेंगे तो 1/2 इंटू आधार है a, ऊंचाई कितनी है? √3/2a। तो जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3/2 का 2 में नीचे गुणा होगा तो 4 आ जाएगा, और a का a में होगा तो a²। तो √3/4a² ये क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें खुद से निकाल सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपसे इसमें पूछेगा आप उसको बता सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं है याद आपको तो भी आप क्या कर सकते हैं इसमें। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोज फॉर्मूला, S-A, S-B, S-C वाला। इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो इसमें आप इसमें भी वैल्यू रख के आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज कोई भी हो, अगर आपको तीनों भुजाएं पता हैं तो आप क्षेत्रफल इससे निकाल सकते हैं। एस यहाँ पर अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? जैसे समबाहु त्रिभुज है, अगर ये मान लो ए है सबकी भुजा, या मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 8 है सारी भुजाएं, तो एस क्या निकलेगा? अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है? 8 + 8 + 8, ये परिमाप है। अर्ध परिमाप इसका आधा हो जाएगा, तो 12 मिल जाएगा अर्ध परिमाप। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो आप फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई समबाहु त्रिभुज की। अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं समान हो, मतलब ये समान है और ये अलग है एक। क्लियर है?
दो भुजाएं जिसकी समान हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है या समद्विबाहु त्रिभुज। अब मैं इसको अगर ऊपर से ऐसा इस पर परपेंडिकुलर लंब डाल दूं तो 90 डिग्री पर काटेगा, तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से आप परिमाप तो निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होगा, a प्लस बी। क्लियर है, परिमाप क्या मिल जाएगा आपको, 2a प्लस बी, दो a होंगे और एक b होगा, तो ये परिमाप है। अब यहाँ पर बात करेगा आपसे ऊंचाई की, क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो ऊंचाई का होना जरूरी है, क्योंकि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होता है। तो ऊंचाई h कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर भी a का स्क्वायर बराबर आएगा। अब देखिए ये परपेंडिकुलर आएगा तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगी, मतलब कितनी होगी, ये b/2 और ये भी b/2। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा b²/4, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दे रहा हूँ, बराबर h स्क्वायर। क्लियर है, ये b/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से a² माइनस b²/4 बराबर h² आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a² माइनस b²/4, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो h² आएगा। जब h को रूट हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, h बराबर मिल जाएगा, इस पर पूरे पर रूट आ जाएगा, 4a² माइनस b²/4। तो 4 नीचे से बाहर आएगा, क्या आएगा इससे, 2 बाहर आएगा, तो h बराबर आ जाएगा 1/2 √4a² माइनस b²। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला। ए ऊंचाई है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना है b, ऊंचाई कितनी है 1/2 √4a² माइनस b², ये आपकी ऊंचाई है। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, 1/4 या b/4 डायरेक्ट लिख लें इसको, √4a² माइनस b²। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले खुद बना सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने की, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एग्जाम में इसको, जैसे कि आप व्यापम की अगर हम बात करें तो इसमें आप फॉर्मूले को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, पर्याप्त टाइम होता है आपके पास। अदरवाइज अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ये मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि कैसे बनाना है या कैसे निकालना है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो परिमाप देख लिया इसमें आपने, क्षेत्रफल देख लिया, ऊंचाई देख ली, तो सारी चीज़ें आप इसमें निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इसकी अलग अलग होती है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इस फॉर्मूले को आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर तीनों भुजाएं आपको पता हैं तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ये इसका क्षेत्रफल होता है। परिमाप की आपसे बात करेगा तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है, ये इसका कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वही होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्लियर है, आधार गुणित ऊंचाई। अब आधार यहाँ पर जो भी होगा, ये नीचे वाला जो है वो आधार है, ये ऊंचाई होती है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल हो गया आपका। अगर आपसे परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, मतलब लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से परिमाप मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, अब बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा इसमें आने वाली हैं उनको हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है। यहाँ पर किसी त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, 15, 13, 14 सेंटीमीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए 15, 13, 14 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, मतलब तीनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं उसकी अलग हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हमें s निकालना पड़ेगा, तब तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख पाएंगे इसकी, s माइनस सी, ये होता है हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्लियर है, तो s क्या होगा, यहाँ पर s बराबर हम तीनों को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे। तो s कितना मिलेगा हमें, यहाँ से तीनों को जोड़ें, 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 42 बटे 2। तो s मिल गया हमें यहाँ से 21।
एस 21 है तो एस को हम यहाँ रख देंगे 21, 21 माइनस ए 15 है, 21 माइनस 1 13 है, और 21 माइनस 1 14 है, और इसका लग जाएगा रूट। तो 21 यहाँ है, यहाँ कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा। क्लियर है। तो अब रूट से बाहर निकालना तो आप गुणा नहीं करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कैसे? 21 को क्या लग सकते हैं 3 गुणित 7, 6 को क्या लग सकते हैं आप 2 गुणित 3, 8 को क्या लग सकते हैं आप 2 गुणित 2 गुणित 2, 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से 2 2 के पेयर बना के, जैसे एक 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा, 2 का एक ही पेयर बन गया तो 2 ये बाहर आएगा, और 2 का एक पेयर ये है तो 2 ये बाहर आएगा। क्लियर है। और इस सब को गुणा करेंगे तो 21 गुणित 4 कितना हो जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी 8 है। मतलब कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 है। तो बस दोनों चीज़ें मिल गई आपको, भुजा मिल गई और ऊंचाई मिल गई। तो भुजा ये क्या है, आधार है इसका, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो आधार कितना है 12 है और ऊंचाई है आपकी 8, तो 2 से कटेगा 6 बार, 6 गुणित 8 कितना हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है आपको 8 है। तो समबाहु का मतलब क्या है, जिसकी सारी भुजाएं समान हों। अब देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप √3/4 ए स्क्वायर लगा के डायरेक्ट यहाँ से क्या बता देंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा √3/4, ए कितना है 8, तो इंटू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो 4 से कट जाएगा ये 16 बार, तो 16√3 इसका क्या मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हैं या आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे या कैसे इसको लगाएंगे फॉर्मूले को, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि आप इसको, आपको 8 पता है तीनों, आप फॉर्मूले में रख दें, एस माइनस ए वाले में रखना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको वही मिलने वाला है। क्लियर है। तो ये कितना मिल जाएगा, अर्ध परिमाप क्या आएगा 8 + 8 + 8 24/2, 24/2 कितना होगा 12, तो एस मिल गया हमें 12, तो 12 - 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 - 8 सब जगह होगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा 12 - 8 तीनों जगह है, तो 12 × 4 × 4 × 4 निकलेगा। अब इसको 12 को क्या लिख सकते हैं हम 4 × 3 इंटू 4 × 4 × 4 पहले से आपका, तो यहाँ से क्या निकलेगा एक 4 का पेयर निकलेगा ये और एक 4 का ये, तो 4 × 4 और √3 अंदर बचेगा, तो वापस क्या मिलेगा 16√3। तो इस तरीके से आप इसका इस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। क्लियर है। अगला अगर हम बात करें, समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दे दे आपको और आपसे पूछ ले कि त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, तो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है आपको, आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ये बराबर दे रखा आपको 25 √3 के। तो 4 यहाँ गुणा हो जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा बटे में आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 √3 इंटू 4 बटे में आ जाएगा √3। तो इससे ये कटेगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा कितना आपको 100, तो ए कितना मिल जाएगा यहाँ से 10, ए स्क्वायर 100 के बराबर है तो ए 10 होगा। तो भुजा क्या मिल गई हमें यहाँ से 10 मिल गई। मतलब जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्या हैं, तीनों भुजाएं 10 की हैं क्योंकि समबाहु है। अब आपसे परिमाप भी यहाँ से पूछ सकता है, तो परिमाप कितना निकाल लेंगे आप 10 + 10 + 10 30 यहाँ से आपका परिमाप हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपसे यहाँ से पूछे आप उनको निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लगाएंगे और इसको आधा आधा 5-5 में बांट देंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा के आप इसकी ऊंचाई भी बता सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप एक ही क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ से कि कैसे कैसे हमें किन चीज़ों को निकालना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 6 है, हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी हमें 6 है, यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है हमसे h ये। अब आप जानते हैं जब परपेंडिकुलर होती है तो ये आधा आधा बढ़ जाता है 3-3 में। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, इतने में लग जाएगा आधे त्रिभुज में। क्लियर है। तो 36 बराबर 9 + h स्क्वायर, तो 36 माइनस होगा, इसमें से कितना मिलेगा हमें, यहाँ से इसको माइनस करें कितना आ जाएगा ये
बराबर एच स्क्वायर के। क्लियर है? तो 36 माइनस होगा तो कितना मिलेगा? 27 बराबर एच स्क्वायर। तो एच कितना आ जाएगा? अंडर रूट 27। अब 27 को कैसे तोड़ते हैं हम? 3 गुणित 3 गुणित 3 का रूट, तो 3 का एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो 3 रूट 3 हमें क्या मिल जाएगी? इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। अब ऊंचाई आपको मिल गई, आपसे क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, या भुजा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर ऊंचाई मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब अगर बात करें समद्विबाहु त्रिभुज के आधार है 12 और उसकी ऊंचाई है 9। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है आपका, उसका आधार है 12 और ऊंचाई क्या है? 9। और आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो आधार की, एक ऊंचाई की। तो यहाँ दोनों चीज़ें उसने दे रखी हैं। तो 1/2 आधार कितना है? 12 और ऊंचाई कितनी है? 9। तो कितना आ जाएगा? 6 बार कट जाएगा, 54 वर्ग सेंटीमीटर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इतना आसान से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 है और आधार 8 है। मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, उसका लंब कितना है? 6 दे रखा है, आधार 8 है। तो हमसे कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि इसकी लंबाई पूछ रहा है ये, तो पाइथागोरस लगाएंगे जब इसमें, तो आपको क्या मिलेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। मतलब कितना आ जाएगा ये? 36 प्लस 64। एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा हमें यहाँ से? इसको जोड़ेंगे तो 100। तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? 10। मतलब ये कितना हो गया? एक्स हमारा, कर्ण इसका 10 हो गया। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता तो 1/2 आधार कितना है? 8 है, ऊंचाई कितनी है? 6 है। तो इससे 4 बार कटता, 4 गुणित 6 24 आ जाता इसका क्षेत्रफल। क्लियर है? ये क्या हो जाता है यहाँ से? 24 इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं सारी चीज़ें। और परिमाप पूछेगा इसमें जैसे आपसे कि परिमाप क्या होगा, तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं आपको पता चल गई, एक 6 है, एक 10, 8 है, एक 10 है। तो सबको क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से परिमाप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 और 12 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, लंब और आधार दे रखा है, ये 5 है, ये 12 है। तो क्षेत्रफल पूछा तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई क्या होता है हमारा? क्षेत्रफल। तो 2 से कटेगा 6 बार, कितना आ जाएगा? 30। क्लियर है? 30 क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो यहां से इस टर्म को समझे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और वो समकोण त्रिभुज हो। क्लियर है? दो भुजाएं बराबर हों और वो क्या हो? एक समकोण त्रिभुज हो, इस तरीके से। क्लियर है? उसका कर्ण दे रखा आपको 10√2 है। तो उसका लंब और आधार ज्ञात करना। तो हम मान लेंगे दोनों भुजाएं बराबर हैं तो x है। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10√2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर होगा 100 और √2 का स्क्वायर 2 आएगा। यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, x कितना मिल जाएगा आपको? 10 मिलेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 100 है तो x 10 आ जाएगा। मतलब x आपका 10 आ गया और ये भी आपका 10 आ गया। तो आधार और हमसे लंब और आधार पूछा था तो दोनों क्या होंगे? 10 होंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता, क्षेत्रफल क्या है? तो 1/2 आधार क्या है? 10 और ऊंचाई क्या है? 10। तो इससे 5 बार कटता, 5 गुणित 10 50 इसका आंसर हो जाता, क्षेत्रफल हो जाता। क्लियर है? परिमाप पूछेगा तो तीनों को जोड़ देंगे आप, 10 प्लस 10 प्लस 10√2। क्लियर है? तो यहाँ से परिमाप पूछेगा तो कितना हो जाएगा? अगर आपकी भुजाएं क्या मिल गई आपको, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिक्कत बना सकता है आपको। तो परिमाप पूछेगा तो कैसे निकलेगा? 10 प्लस 10 प्लस 10√2। तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10√2। अब हो सकता है इस टाइप से ऑप्शन ना हो, तो यहाँ से 10 कॉमन लेके वो क्या करेगा? 2 प्लस √2। इस तरीके का आपको ऑप्शन दे सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे यहाँ से। क्लियर है? अगला है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, तो उसका कर्ण ज्ञात करें। देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है? इसका आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम x मान लें दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा? इसका कर्ण कितना हो जाएगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, मतलब x√2। x√2 क्या मिल जाएगा? कर्ण। तो अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और जो बराबर दे रखा हमें 64 की। क्लियर है? तो यहाँ से x कितना मिलेगा हमें?
इसको निकालना, पहले एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 में इधर 2 का गुणा होगा तो 64 इंटू 2, तो एक्स कितना मिल जाएगा, इसका रूट लग जाएगा 64 इंटू 2 का, तो 64 से क्या आएगा 8 बाहर आएगा, रूट 2 अंदर बचेगा आपका। क्लियर है, 8 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और रूट क्या बचेगा 2 अंदर बचेगा। तो यहाँ से फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपसे पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कर्ण ज्ञात करना है। क्लियर है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो x मिल गया आपको कितना है 8 रूट 2 है, तो कर्ण कितना है x रूट 2, तो इसमें 8 रूट 2 का गुणा करेंगे आप रूट 2 में, तो रूट 2 का रूट 2 में गुणा कितना होगा 8 गुणे 2 आ जाएगा बाहर, मतलब 16 आपको क्या मिलेगा कर्ण मिल जाएगा। क्लियर है, कर्ण पूछ रहा आपसे तो 16 हो जाएगा कर्ण आपका। वो क्षेत्रफल पूछेगा तो आप कैसे निकाल देंगे, 1/2 आपने जो अभी निकाला, ये इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 64, तो क्षेत्रफल तो निकालने की जरूरत नहीं है, परिमाप निकालने का पूछ सकता है यहाँ से, तो तीनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। क्लियर है, तो हमें परिमाप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, तो उसका आधार ज्ञात करें। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है, तो आधार तो बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और समकोण त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 एक्स इंटू एक्स बराबर 36 दे रखा आपको ये, तो 2 का इधर गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 36 गुणे 2, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो एक्स कितना मिल जाएगा 6 रूट 2। क्लियर है, 6 रूट 2 आपको ये मिल गया। आपसे पूछा क्या है उसका आधार क्या है, तो आधार यहाँ से क्या हो जाएगा 6 रूट 2, क्योंकि आधार